ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2025। स्वागत है आज की इस गहन आध्यात्मिक यात्रा में, जिसका विषय है दिव्य दृष्टि, आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार। तो आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम समझेंगे कि दिव्य दृष्टि क्या है, आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है, ड्रामा का गुप्त राज क्या है, मनुष्य से देवता बनने की क्या यात्रा है, आंखों को शिविर बनाने की शक्ति कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, कौन देता है, और समझेंगे कि बेहद के बाप की याद से पवित्रता का अनुभव कैसे करें। तो आज के इस आध्यात्मिक साक्षात्कार से आपका मन शांत होगा, आत्मा हल्की होगी और आपको दिव्य अनुभूति के बेहद करीब आज का ये साक्षात्कार ले जाएगा। और अंत में हम जानेंगे आज की मुरली का धारणा, वरदान, स्लोगन और अभ्यास। तो आइए, अपनी सीट, अपनी सांसें और अपने मन को हल्का करते हुए, एकदम शांत करते हुए रिलैक्स होकर बैठे और शुरू करते हैं आज की इस आध्यात्मिक यात्रा की। ओम शांति। सबसे पहले दिव्य दृष्टि यानी आत्मा को देखने की कला। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी दिव्य दृष्टि मिली है। कौन सी मिली है? दिव्य दृष्टि मिली है। यह दृष्टि साधारण आंखों से नहीं देखी जा सकती, साधारण आंखों की दृष्टि नहीं है। यह वह तीसरी आंख है जो हमारे अस्तित्व के सच्चे रूप को दिखाती है। मैं आत्मा हूं और परमात्मा प्रकाश की सबसे सूक्ष्म बिंदी। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा का अनुभव होता है। सामान्य आंखों से आत्मा कभी दिखाई नहीं देती। जैसे हवा है, महसूस होती है पर दिखाई थोड़ी देती है, ऐसे ही आत्मा भी केवल अनुभव और दिव्य बोध से ही दिखती है। केवल उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे हवा को एक्सपीरियंस कर सकते, देख नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भी लोग साक्षात्कार करते हैं ना। मीरा को भी हुआ था, पर वह मुक्ति नहीं देता। वह केवल अनुभव है, मंजिल नहीं। क्या है, कितनी गहरी बात है। वह केवल अनुभव है, मंजिल नहीं। साक्षात्कार एक क्या है? अनुभव है। उससे हमें लेकिन उस मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। पर यहाँ पर इस ज्ञान के द्वारा बाप हमें ज्ञान चक्षु देते हैं। किस चीज के लिए? ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन है और मेरा वास्तविक घर कौन है। यह कॉलेज, यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग? कहाँ बैठे हैं? कॉलेज ईश्वरीय, गॉडली यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं। हमको मनुष्य से देवता बनाने आई है। भगवान जो है, जहाँ खुद आकर स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं गॉडली यूनिवर्सिटी में, उसमें क्या शिक्षा दी जाती है? मनुष्य से देवता बनने की। फिर बाबा कहते हैं कि जो ड्रामा का राज है वो हमें क्या करता है? निर्णय बदल देने की समझ देता है। क्योंकि आज का प्रश्न क्या है? ड्रामा का वह राज कौन सा है जिसे समझने वाले कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे? उत्तर है, जो समझ लेता है कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट रिपीट होगा, जो पास्ट में हुआ वही फिर होगा, तो वह किसी को भी भक्ति छोड़ने नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान पक्का हो जाता है। जब आत्मा समझ जाती है कि मुझे बेहद के बाप से वर्षा लेना है, तो हद की बातें अपने आप छूट जाती है। किसी को छोड़ने की सलाह देने की जरूरत नहीं रहती, अपने आप छूट जाती है। जैसे यदि कोई बच्चा डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंच गया, पढ़ाई करना किसकी पहुंच गया? मेडिकल की, तो उसे कोई कहने की जरूरत नहीं कि तुम इंजीनियरिंग करो।
क्योंकि उसकी दिशा बदल चुकी है। इसी तरह ज्ञान आने पर आत्मा स्वभाव से याद की ओर खिंचने लगती है, ऑटोमेटिक है। आप जहां पहुंच गए उसी की याद में पहुंच जाएंगे, उसी की याद में रहने लगेंगे। फिर बाबा परमात्मा का परिचय देते हैं, कहते हैं एक बाप है, एक योग है, एक याद है। बाप पूछते हैं, हमसे बच्चों से पूछते हैं कि अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो क्या? तुम्हें याद है कि मैं आत्मा हूं? स्मृति है ये? क्या समझ लिया है? एक ही बेहद का बाप है। सारी दुनिया कहती है भगवान सर्वव्यापी है, पर बाप एकदम स्पष्ट करके बताते हैं यह राइट नहीं है। अगर सब में भगवान है तो बुलाते क्यों हो? आओ हमें पावन बनाओ क्यों कहते हो? परमात्मा फिर बाबा समझाते हैं कि नहीं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा एक है, नाम भी एक, रूप भी एक, देश भी एक, और समय भी एक। और वह आता है कब? केवल एक बार। जब? कब आता है? युगे युगे नहीं, केवल एक बार। संगम युग, संगम युग पर आते हैं। कब? जब कलयुग और सतयुग के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें आते हैं। कट्टरतम अंधकार में एकदम जब दुनिया जो है तमो प्रधान बन जाती है, पतित दुनिया में हमें पावन बनाने आते हैं। यह ज्ञान कोई मनुष्य नहीं दे सकता, यह केवल वही ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा ही समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं जो मनुष्य से देवता बनने का जो पूरा का पूरी एक कहानी है, जो पूरी वो 5,000 वर्ष पुरानी कथा है। बाप कहते हैं ये जो पढ़ाई है इसे कथा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पास्ट में हो चुकी है। जब सुनाते हैं कि एक कथा सुनो, एक राजा था, एक रानी थी, क्योंकि वो पास्ट हो चुका। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि यहाँ भी ये मनुष्य से देवता बनने की 5,000 वर्ष पुरानी कथा है, क्योंकि ये पास्ट में भी हो चुकी है। हम यह नर से नारायण बनने की शिक्षा पहले भी सुन चुके हैं। देवताओं में जो गुण हैं कौन कौन से? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, क्रिमिनल आई नहीं, किसी को दुख नहीं देते, वह गुण मनुष्यों में नहीं है। मनुष्य देवताओं के आगे झुकते हैं, खुद कहते हैं हम पापी हैं, नीच हैं, गाते थे ना भक्ति मार्ग में। क्योंकि आत्मा जानती है वह कभी देवता थी, अब गिरी हुई है। यह ज्ञान जो है, बाबा कह रहे हैं, ये ज्ञान जो है हमें याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? कि हम देवता थे और फिर बनेंगे। कैसे? इस पढ़ाई के द्वारा। कौन बनाएगा? स्वयं परमपिता परमात्मा। कैसे बनेंगे? ज्ञान धारण करके, गुण ध्यान धारण करके। और वो कहाँ बन सकते हैं? केवल गोडली यूनिवर्सिटी में जहाँ हम लोग बैठे हैं। तो बाबा के आगे समझाते हैं कि गृहस्थ में रहते अलग दुनिया का सन्यास करना है। बाप सिखलाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, पर बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। यह है बेहद का सन्यास, हठयोगियों का नहीं, जिन्होंने घर छोड़ा पर वापस महलों में बस गए। हमारा सन्यास है मन का, बुद्धि का और दृष्टि का। बाप बार बार कहते हैं आंखों को सिविल बनाओ। क्रिमिनल दृष्टि ही मनुष्य को असुर बनाती है। असुर कैसे बनते हैं? क्रिमिनल आइज से। सतयुग में आंखें सिविल होती है, यहाँ आधा कल्प आंखें क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल। यही अभ्यास हमें देवत्व की ओर ले जाता है। जीवन का जो बड़ा चित्र है तो हमें जानना है रचना और रचता का राज। बाप सारी रचना की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें समझाते हैं इस संगम युग पर आकर। कौन शासन करता था, कैसे राज्य मिला। सतयुग की औसत आयु जो है 150 वर्ष थी, महाकाले मृत्यु नहीं होती थी, भारत में पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी थी। ये सारी बातें, ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी ड्रामा का राज सिर्फ और सिर्फ कौन समझाते हैं हमें? परमपिता परमात्मा शिव बाबा। आज चारों तरफ दुख है, अकाल मृत्यु है, असुरक्षा है,
क्यों? क्योंकि दुनिया तमो प्रधान है। इस चक्र की समझ हमें स्थिरता देती है कि यह सब होना था और अब सतयुग का समय आ रहा है। तो इसलिए याद यानी पवित्रता की यात्रा की याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करो, क्योंकि यह याद ही पवित्र बनाती है। याद ही योग है। योग कोई बहुत टिपिकल वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। याद क्या है? याद ही योग है। और अंत में बाबा समझाते हैं कि अंतमति सुगति, जो याद में अभ्यास होगा वही गति बनेगी। आज की मुरली के धारणा के मुख्य पॉइंट क्या है? आंखों को सिविल बनाना है। हम सब भाई बहन हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। इस स्मृति से क्रिमिनल दृष्टि स्वतः मिट जाती है। दूसरा है कर्म करते हुए बुद्धि का योग बाप से रखना। हद की बातें छोड़कर बेहद के बाप में बुद्धि टिकानी है। ग्रस्त में रहकर भी बेहद का सन्यासी बनना है, बेहद का सन्यास करना है। आज की मुरली से वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में बदलने वाले सदा अचल अडोल भव। कितना प्यारा वरदान है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, उनके चिंतन में मत जाओ, निवारण में जाओ। कारण में नहीं, किस में जाना है? निवारण में। जो हुआ है उसमें सेवा और कल्याण समाया है, ऐसे देखने की कला ही अचलता देती है। स्लोगन, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। अव्यक्त इशारा, अब धुन लगाओ कर्मातीत बनने की। कर्म करो पर साक्षी बनकर। साक्षी स्थिति न्यारी और प्यारी है। साक्षी स्थिति क्या होती है? न्यारी और प्यारी होती है। यही स्मृति हमें अव्यक्त स्थिति तक ले जाती है। तो यह था आज का दिव्य आत्मिक साक्षात्कार, आध्यात्मिक साक्षात्कार, दिव्य दृष्टि, आत्मा परमात्मा और मनुष्य से देवता बनने की यात्रा। यदि आपको यह अनुभव अच्छा लगा तो इसे सुनते सुनते 5 मिनट बिल्कुल शांत होकर बैठें और मैं एक बिंदी आत्मा हूँ, इस स्मृति में लौट जाएं। अभ्यास करें इसका। एकदम रिलैक्स होकर बैठें और 5 मिनट शांति में बैठकर ये अभ्यास करें, मैं एक बिंदी आत्मा हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से सुख व प्रेम से दिव्य ज्ञान से याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज पूरा दिन यही अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा शिव परमात्मा की संतान हूँ और ये ड्रामा हूबहू बना हुआ है। एक ये बिल्कुल जैसा बना है, बिल्कुल एज इट इज रिपीट होता ही होता है, नथिंग न्यू। और कारण पर नहीं, बाबा ने समझाया है, निवारण पर फोकस करना है। अच्छा, ओम शांति।